हम कुछ लोगों को देखते हैं जो भाग रहे होते हैं और कहते हैं मिस लियू, कृपया हमारी मदद करें। मैं इसे अब और नहीं संभाल सकता, ये जगह बहुत डरावनी है। कोई रोक नहीं, कोई तो मेरी मदद करो। मिस लियू को देखते हैं जो एक हमला करती हैं और कहती हैं हृदय को शांत करने वाली तकनीक। डॉनन एनर्जी आपस में टकराती हैं, खत्म हो जाती हैं। मिस लियू के बंदे थोड़े शांत हो जाते हैं। मिस लियू अपने मान में कहती हैं हृदय दमन तकनीक को लगातार करने के बाद भी मेरे शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा कायम नहीं रह सकी और वह लगभग समाप्त हो गई है। और ऐसा लगता है जैसे हम अराजक हृदय वन के बिल्कुल केंद्र तक ही पहुंचे हैं। मुझे आश्चर्य है कि लू चेन नाम के उस ठंडे और घमंडी बच्चे को क्या हुआ। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वह एक नश्वर है, मुझे डर है कि वह पहले ही एक उग्रवादी बन चुका होगा। इसे भूल जाओ, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। जब वह जा रहा था तो उसने ये कहते हुए मेरी आलोचना भी की कि मैं एक चापलूस कुटिया हूँ। क्या चल रहा है? मैंने अभी तक हृदय को शांत करने वाली तकनीक का अभ्यास भी नहीं किया है, तो अराजक हृदय वन की मन शांत करने वाली आत्माएं मेरे कुछ किए बिना कैसे भाग जा रही हैं। सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और मिस लियू कहती है कुछ ठीक नहीं है, आत्माएं अभी भी हमला कर रही हैं और अन्य लोगों के दिमागों को परेशान कर रही हैं। तो फिर वे अजीब आत्माएं जो अभी मुझ पर हमला कर रही थीं, अचानक इतनी तेजी से क्यों भाग गईं? क्या ये 3 शब्दों चापलूसी करने वाले कुत्ते से संबंधित हो सकता है? मिस लियू के नीचे का स्पेल कास्ट हो जाता है। मिस लियू अपने मान में कहती है हालांकि यह थोड़ा अविश्वसनीय लगता है, फिर भी आइए इसे सत्यापित करें। ये सचमुच सच है। मास्टर जिंग को देखते हैं जो आ रहा होता है और कहता है मैंने पहले ही लोगों को ये कहते सुना है कि उच्च योग्यता वाला व्यक्ति इस अराजक हृदय वन से केवल 3 दिनों में बाहर निकल सकता है। अब मैं जियांग किंगचेंग 3 दिनों के भीतर अराजक हृदय वन से बाहर आ गया हूँ, इसलिए मैं वास्तव में एक सच्चा प्रतिभाशाली हूँ। हा। मिस लियू को देखते हैं जो आती है और मास्टर जिंग से कहती है जियांग किंगचेंग, आप अभी अभी अराजक हृदय वन से गुजरे हैं। जब आप ऐसा बोलते हैं तो आपको हवा से आपकी जीभ उड़ने का डर नहीं है। मास्टर जिंग कहता है लियू रक्सू, आप भी बाहर आ गए। मैंने पहले आपको सचमुच कमतर आंका था। मास्टर जिंग आगे की तरफ बढ़ जाता है और कहता है लेकिन मैं कैओटिक हॉट फॉरेस्ट टेस्ट का प्रथम स्थान विजेता बनूंगा, आप मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। मिस लियू कहती है पहले स्थान पर। हा। जियांग किंगचेंग, आपको सपने देखना बंद कर देना चाहिए। चाहे हम प्रतिस्पर्धा करें या नहीं, यह आपके और मेरे लिए बेकार है, क्योंकि आपसे और मुझसे बहुत पहले ही कोई और अराजक हृदय वन से बाहर आने वाला पहला व्यक्ति हो चुका है। मास्टर जिंग मिस लियू की तरफ वापस आता है और कहता है क्या कोई पहले ही अराजक हृदय वन से बाहर आ चुका है? ये हास्यास्पद है, उस कूड़े के बच्चे को छोड़कर जिसके पास कोई खेती नहीं है। आप और मैं जो भी लोग लाए हैं वे सभी यही हैं। हमसे पहले अराजक हृदय वन से और कौन निकल सकता था? क्या ये संभव है कि आप बिना किसी सोच विचार के उस हारे हुए व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? मिस लियू ऊंची आवाज में कहती है जिस शख्स को आप कूड़ा कह रहे हैं उसमें हंसने की कोई बात नहीं है। फिर मिस लियू एकदम से घोर कर देखती है और कहती है उसका नाम लू चेन है। मास्टर जिंग मिस लियू को इग्नोर कर देता है और आगे चला जाता है और कहता है लियू रुक्सू, यदि आप मुझे रोके रखना चाहते हैं तो कृपया एक बेहतर कारण खोजें। मुझे रोके रखने के बहाने के रूप में कूड़े का उपयोग करना बिल्कुल हास्यास्पद है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे हेय दृष्टि से देखता हूँ, ये भी नहीं कहता कि वह सबसे पहले बाहर निकलने वाला था। यदि वह अराजक हृदय वन से बाहर निकलने में भी सक्षम है तो मैं जियांग किंगचेंग यहाँ उसके सामने घुटने टेक दूंगा। हा, आखिरकार मैं बाहर आ गया। मैं जियांग किंगचेंग अराजक हृदय वन से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति बन गया हूँ। अपने सामने लू चेन को बैठा हुआ देखता है और शौक हो जाता है। लू चेन कहता है आपने कहा कि आप मेरे सामने घुटने टेक देंगे, क्या ये सही नहीं है? मास्टर जिंग घबरा जाता है और हकलेट हुए कहता है कौन है भाई? लू चेन, आप यहाँ कैसे हो सकते हैं? लू चेन खड़ा होता है और कहता है मैं यहाँ कैसे नहीं हो सकता? आपने कहा था कि यदि मैं अराजक हृदय वन से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति होता तो आप मेरे सामने घुटने टेक देते, क्या ये सही नहीं है? फरमान में कहता है मैं उसे शर्मिंदा करने से परेशान नहीं होना चाहता था, लेकिन इस जियांग किंगचेंग ने मुझे बेकार कहने की हिम्मत की। वह वास्तव में अज्ञानी है। यदि मैं कूड़ा कचरा हूँ तो स्वर्ग के नीचे के सभी कृषक कूड़ा करकट के अलावा और कुछ नहीं है। मिस लियू आती है और हेलो करती है और कहती है लू चेन, आप सचमुच बाहर आने वाले पहले व्यक्ति हैं।